राम राम सा। आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सा। और मैं आज आपको सातुड़ी तीज की कहानी और पूजन विधि सुनाने जा रही हूँ सा। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन बाद में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है सा। इसे बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। सातुड़ी तीज के एक दिन पहले संजारे का विधान है। ये तीज शेष दोनों तीजों से बड़ी होती है। इस दिन औरतें भादुड़ी तीज का व्रत करती है और भादवा की सातुड़ी तीज की कहानी सुनी जाती है। व्रत की विधि: बड़ी तीज के एक दिन पहले अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथों पैरों में मेहंदी लगानी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेक कर पीसकर उसमें पीसी हुई चीनी और घी मिलाकर सत्तू तैयार किया जाता है। एक कटोरे में सत्तू को पिंड के रूप में जमा लेते हैं। उस पर सूखे मेवे इलायची से सजाकर बीच में एक सुपारी लगा देते हैं। पूजा के लिए एक छोटा लड्डू बनाना चाहिए। सत्तू आप अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक मात्रा में या जितना बनाए उतना बना सकते हैं। सत्तू जौ, गेहूं, चावल और चने का बनता है। पूजन सामग्री: एक छोटा सत्तू का लड्डू, दीपक, नीम के वृक्ष की टहनी, नींबू, दूध, जल, कच्चा दूध, नींबू, गाय का गोबर, ककड़ी, आकड़े तथा तोरू के पत्ते, मोती की लड़ आदि। पूजन की तैयारी: शाम के समय में भोजन आदि घर के काम से निपटकर औरतें सुंदर वस्त्र पहनकर श्रृंगार करके माता जी की पूजा करने के लिए तैयार होती है। गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के किनारे नीम के वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध, मिश्री, जल भर देते हैं और किनारे पर एक दीपक जलाकर रखते हैं। सातुड़ी तीज की पूजन की विधि: सातुड़ी तीज के दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और शाम के समय औरतें सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके 16 श्रृंगार करके बड़ी तीज पर नीमड़ी माता का पूजन करती है। सबसे पहले नीमड़ी माता के जल के छींटे देते हैं, फिर रोली के छींटे देते हैं, फिर चावल चढ़ाते हैं। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदी अपनी अंगुली से लगाएं। नीमड़ी माता के रोली मोली चढ़ाएं, मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं और दीवार पर लगाई गई बिंदियों पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतु फल, दक्षिणा आदि चढ़ा दें। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और अलग अलग वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देने पर निम्न प्रकार से बोलना चाहिए: कढ़ाई में नींबू दिखा जैसा ही टूटे, कढ़ाई में मंगलसूत्र दिखा वैसा ही टूटे, ऐसे बोलते हैं। इस प्रकार व्रत पूरा करके सातुड़ी तीज की कहानी सुननी चाहिए या सातुड़ी तीज की कहानी कहनी चाहिए। भादवा की सातुड़ी तीज की कहानी अथवा बड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद नीमड़ी माता की कहानी भी सुनी जाती है। सातुड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद रात को चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को हाथ में आके लेकर जल द्वारा अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल और आंखें चंद्रमा की ओर मुख करके गिराते जाएं और निम्न प्रकार से बोले: सोना की साखड़ी मोत्यारो हार, सोना की साखड़ी मोत्या को सोहार, चौबाती को दीव लो 4 पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारो गेलो यू बवे कीड़ी की सी नार, महे सुहागण जोइयो सत्तू तीज की रात, सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता जीव जो पूत वीर भरतार।
ऐसे बोलते हैं। इसके बाद चांद जी की, चंदा मामा की पूजा करते हैं। रोली का छींटा दे दे, दीपक जलाएं, अगरबत्ती प्रज्वलित करें और सत्तू का लड्डू चांद को जिमाएं। फिर सत्तू के पिंड पर इच्छा अनुसार रुपए रखें और बाएं निकाले। ये अपने पति या पुत्र को देना चाहिए। इस क्रिया को सातू का पिंड पासवाना कहते हैं। इसी प्रकार सातू पर रुपए रखकर बायना निकालकर चरण छूकर सासू जी को देना चाहिए। फिर आकड़े के पत्ते पर सत्तू, नींबू कटा हुआ, ककड़ी कटी हुई और आकड़े के पत्ते में दोने में कच्चा दूध पीना चाहिए। इसके बाद सातुड़ी तीज, कजली तीज की कहानी सुनते हैं। सातुड़ी तीज की कहानी। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। उसका साहूकार के गलत पाप कर्मों के फल स्वरूप साहूकार के कोर्ट हो गया। फिर भी उसने वेश्या के घर जाना नहीं छोड़ा। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे उस वेश्या के घर ले चलो। साहूकार की पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए वह अपने पति का कहना मानकर उसे वेश्या के घर लेके गई। वेश्या तो पैसों की भूखी थी और वह साहूकार से धन दौलत लूटती रही और साहूकार अपनी पत्नी के गहने भी ले जाकर उसको दे देता था, लेकिन उसकी पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार बड़ी तीज, सातुड़ी तीज के व्रत का दिन आया, इसलिए साहूकार की पत्नी ने उपवास रखा और वह उस दिन भूखी थी। साहूकार ने अपनी पत्नी से उसे वेश्या के पास ले जाने के लिए कहा। उस दिन साहूकार से चला भी नहीं जा रहा था, तो वह उसे अपने कंधे पर उठाकर ले गई और वेश्या के घर पहुंचने पर साहूकार ने कहा कि मैं लौट कर आऊं, जब तक यहीं खड़ी रहना। उस दिन संयोगवश वह वेश्या खिड़की में से सब देख रही थी। उसने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें यहाँ छोड़ने आई वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा कि नहीं, वह मेरी पत्नी है। यह सुनकर वेश्या का मन बड़ा दुखी हुआ और उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज बड़ी तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तन कर दिया और उसने साहूकार को गहने दिए और लौट जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि अब यहाँ पर कभी भी लौट कर मत आना। उधर साहूकार की पत्नी बाहर खड़ी थी कि अचानक तेज मूसलाधार बारिश आने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी है। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी वहीं पर आ गई। तब साहूकार की पत्नी ने पूजा की, तभी चांद भी उगया। वह चांद को अर्घ्य देने लगी। उसी समय उसका पति लौट कर आ गया। अर्घ्य के जल के छींटों को साहूकार का कोढ़ ठीक हो गया। जैसे ही उसने अर्घ्य दिया और जल के छींटे अपने पति पर डाले तो उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह दोनों पति पत्नी प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गए। हे तीज माता, जैसे आपने साहूकार की पत्नी के दुख मिटाए वैसे सभी के दुख मिटाना और सातुड़ी तीज की कहानी कहने वाले, सुनने वाले पर सभी तरह से अपनी कृपा बनाए रखना। सातुड़ी तीज की कहानी सुनने के बाद नीमड़ी माता की कहानी सुनकर व्रत को पूरा किया जाता है। यहाँ नीमड़ी माता की कहानी भी है, वो भी आपको सुनाते हैं। नीमड़ी माता की कहानी। एक सास और बहू थी और बहू के कोई संतान नहीं थी, तो एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तभी सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं भी नीमड़ी माता को 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तभी उसकी सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो 5.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी। तो उसकी बहू ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तो 1.25 मन का पिंड चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह हो गया। जब तीज माता का त्योहार आया
और सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर खिसक गई। ये जितना पास जाती उतना ही नीमड़ी माता दूर दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की, तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या? तब सास ने कहा कि हाँ बोला था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंड बनाया, गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की और नीमड़ी माता की कहानी सुनी। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसी सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले सुनने वाले सभी को पूरा परिवार देना। हे नीमड़ी माता, सब पे अपनी दया मेहरबानी बनाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अब आपको गणेश जी की कहानी सुनाते हैं। विनायक जी की कहानी, भादवी चौथ की विनायक कथा। भादवी चौथ की कहानी। एक बुढ़िया माई ग्वालिन बादशाह नाम का बेटा था। एक बुढ़िया माई और बिका गवाड़े बेटो हो। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ का व्रत करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उसे बेचकर सामान लेकर आती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक दिन पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती थी और एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक दिन चौथ माता के व्रत के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के पास गया और वह पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है जो तुम पुए बना रही हो, तब पड़ोसन बोली कि मैंने पुए बनाए क्योंकि आज हमारे चौथ माता का व्रत है। उसने जाकर माँ से पूछा तो पड़ोसन उसको लड़के को भड़काने लगी कि तेरी माँ तो रोज पुए बनाती है। तो वह लड़का अपनी माँ से जाकर पूछा कि माँ तू तो रोज पुए बनाती है और मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली कि मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ बेटा। वह बोला कि तू मुझे रख ले या चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली कि मेरे लिए तो चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ पर चौथ माता को नहीं छोड़ सकती हूँ। जब बेटे ने कहा कि ठीक है तो फिर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो बेटा ऐसा कह के घर छोड़ के जाने लगा। तब बुढ़िया माई बोली कि तो मेरे हाथ में से ये आखा ले जा, जहाँ पे संकट आए वहाँ तू चौथ माता का नाम लेके पूर देना। बेटा ने सोचा कि बात तो झूठी है पर ले चलने में क्या बुराई है, तो बेटे ने आंखें ले लिए और वह चला गया। वह चलने लगा तो थोड़ी दूर पहुंचा और उसने देखा कि एक खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी रास्ता नहीं मिला तो उसने आँखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता, अगर तू सच्ची है तो इस नदी में रास्ता बना देना। ऐसा कहते ही वह झट से रास्ता मिल गया। आगे चला तो घनघोर अंधेरा उजाड़ फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर वगैरह खा जाएंगे, तो इसलिए उसने आँखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता, जैसे आपने रास्ता मिलाया वैसे ही आगे भी रास्ता मिला दो। तो उसे आगे रास्ता मिल गया और वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था और वह एक बुढ़िया माई के पास गया। बुढ़िया माई रोती जा रही और पुए बना रही थी। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा कि माँ आप क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, तो मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। तो वो लड़का बोला कि माँ बुढ़िया माई, आप अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दो और मैं उसकी जगह बलि चढ़ने के लिए चला जाऊँगा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज दूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ाने के लिए भेज दूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन बाढ़ की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और वह राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का
आव पक रहा था, मटके पकाने का आव बना हुआ था, जो एक मनुष्य का भोग लेने के बाद मतलब रोज उस आव में बलि दी जाती थी, तभी उसमें मटके पकते थे। तो उसको आव में चुन दिया गया और वह आँखा पूर कर आव में बैठ गया और एक दिन में आव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के घड़े बन गए। वहाँ एक जमादारनी झाड़ू लगाने के लिए आई, तो उसने झाड़ू में एक कंकर उछलकर बर्तनों में टकराया। तो जमादारनी ने राजा को जाकर देखा कि आपका आव तो पक गया है राजा जी। और राजा ने सोचा कि आव तो 8 दिन में पकता, आज एक दिन में कैसे पक गया। जब राजा ने जाकर देखा तो मिट्टी के मटके की जगह वहाँ हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर आवाज आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। तो ये आवाज सुनकर राजा के आदमी भी डर गए और अंदर कौन है, भूत आ गया क्या। फिर बोला कि अरे डरो मत भाई, मैं हूँ जिसको तुमने कल अंदर चुना था। तो देखो अंदर से हरे हरे जवारे भी उग रहे हैं। राजा ने तो उस लड़के को आव में से निकाला और राजा के पास ले गए। तो राजा ने पूछा कि अंदर जीवित कैसे बच गए तुम। उसने बताया कि मेरी माँ ने चौथ माता का व्रत करती है और उसने मेरे घर से निकलते हुए आके दिए, तो मैंने वही आके पूर के आव में बैठ गया, तो मेरी चौथ माता ने मुझे बचा लिया। तो फिर चौथ माता के कारण मैं बच गया। तब राजा ने कहा कि मैं तेरे को एक घोड़े पर बिठाकर सांकड़ बांध देता हूँ, यदि ये सांकड़ खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं भी तेरी चौथ माता को सच्ची मानूंगा। तब वह लड़का आंखें पूर कर बैठ गया। चौथ माता कहने लगा कि हे चौथ माता, जैसे आपने आज तक मेरी लाज रखी है वैसे आज भी रखना। हे चौथ माता, अब तुम ही मेरी लाज बचाना। तब सांकड़ खुलकर राजा के बंद गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। पड़ोसन बोली कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे। जब वह छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। तो वो बोली कि हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा की तो सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। भादवे की चौथ माता की कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को और पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाना। अगर कहानी में कोई गलती हो तो मान करना। ये थी भादवी चौथ माता की कहानी, गणेश जी की कहानी, नीमड़ी की कहानी। आपको सभी कहानियाँ सुना दी सा। और अब आपको विनायक जी की एक और कहानी कहते हैं आपको। भगवान विनायक जी की कहानी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से विवाह करने के लिए जा रहे थे, तो सारे देवी देवताओं को बारात ले जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवी देवता वहां पर आए और उन्होंने बोला कि गणेश को क्यों नहीं बुलाया, नहीं, उन्होंने सभी देवी देवताओं ने कहा कि गणेश को लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि गणेश जी बहुत ज्यादा खाते हैं और दून दुंदाले, सूंड सुंडाले, उकड़ा सा पाव, छाजड़ा सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले, इनको ले जाकर क्या करोगे। इसलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा कहकर गणेश जी को घर पर ही छोड़कर सभी बारात लेकर चले गए। तो वहां पर नारद जी आकर बोले कि गणेश जी को कहने लगे कि हे विनायक जी, आपका तो बहुत अपमान कर दिया, आपके जाने से बारात बुरी लगती, इस कारण आपको यहीं छोड़ के चले गए। तभी विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोखली कर डालो। आज्ञा पाकर चूहे दौड़े दौड़े गए और सारी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने के कारण भगवान विष्णु का रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए हाथी को बुलाया गया। हाथी ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा कि जय गजानन गणेश जी महाराज की। तो इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। तो सभी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो हाथी ने बोला कि जब तक गजानन जी गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करना, याद करना, तो सारे काम बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम तो गणेश जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और सबने माफी मांगी। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया
और फिर भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ किया। उसके बाद सभी देवी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसा सभी का करना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले और सभी का कार्य सिद्ध करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो।